हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। तो बेटा, जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो देखे हैं, हम लोगों ने कक्षा 12 की बुक कुमार मित्तल फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे थे। उससे आगे हम आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स को हल करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा है, हमने 8 क्वेश्चंस हल कर लिए थे, तो हम लोग आज करेंगे 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर हो। आपसे कहा है कि दो प्रोटॉन हैं, कुछ दूरी पर हैं, इनके बीच कितना बल लग रहा होगा। आइए देखते हैं। आपसे कहा है प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन के बारे में जितना भी आपने पढ़ा है अपनी वो नॉलेज लगाइए और बताइए। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है बेटा? Q1 बराबर, क्योंकि दो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम, ये प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान आवेश के होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन निरावेशित, उसका कोई आवेश नहीं होता है। तो बेटा Q1 का मान ये हो गया, Q2 का मान प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 और आपको दूरी R दे रखी है 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। आप लोगों ने शुरुआत में ही चेक करके आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। सभी बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, लगाते हैं बेटा। देखिए ये हो जाएगा F इक्वल्स टू, सभी बच्चों को इसका मान पढ़ाया गया होगा 9 गुणा 10 की घात प्लस के 9 गुणा Q1 का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, पूरे के बटे में दूरी का मान दे रखा है आपको 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर का वर्ग। देखिए बेटा, हम इसे सरल करने के लिए कुछ इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये लिखा हुआ है 16, तो मैं एक अंक दशमलव उधर बढ़ा के इसे लिखता हूँ 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। एक अंक दशमलव उधर गया इस हाथ की तरफ, तो क्या होगा बेटा? घातें माइनस की बनेगी। जब भी आप किसी दशमलव को राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे तो घातें माइनस की बनेगी, और आप लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाएंगे तो घातें प्लस की बनेगी। तो मैंने एक अंक राइट हैंड की तरफ लिया, यानी कि सीधे हाथ की तरफ, तो क्या हुआ? यहाँ पे हो गया 20 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। आप देखिए बेटा, वर्ग को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 4, ये हो जाएगा गुणा 10 की घात माइनस 30, है ना बेटा? 4 का वर्ग 16 होता है, 4 एकड़ 4, 4 चौके 16, 4 एकड़ 4, 4 चौके 16, पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा अगर जो, तो ये बचा क्या? ये बचा है 16। दशमलव बाद में लगा लेंगे, 16 निम्मा होता है 144, एक अंक के बाद दशमलव। इसके बाद क्या करेंगे? 10 की घात 9 प्लस की माइनस की 20 माइनस की 19, ये हुए बेटा गुणा 10 की घात 39, 10 की घात 39। ये जो अपॉन में थी, ये जो घात है अपॉन में थी, ये ऊपर आएंगी तो ये कितनी हो जाएंगी? 10 की घात 30। ठीक है बेटा, देखिए आगे ये बचा था 14.4 गुणा 10 की घात
ये हो जाएंगे प्लस की 39, 9 प्लस 30 39 इंटू 10 की घात माइनस 39। तो ये बेटा एक दूसरे से कैंसिल। तो आप देखेंगे कि F इक्वल्स टू 14.4 न्यूटन। इनके बीच कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है? 14.4 न्यूटन। नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुश करके आपको जो इच्छा है वो आप कर लें। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे कहा है, आप देखिए क्वेश्चंस को, देखिए बेटा आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा साइड में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238, ये बेटा यूरेनियम होता है, 238 परमाणु एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो, तो आपको क्या बताना है? इस पर कार्यरत अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, हमें बताना है अल्फा कण पर बल। आपसे लिखा है आपको कि 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। अच्छा बेटा, एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। आपने कभी अल्फा कण के बारे में पढ़ा हो? अल्फा कण को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2He4। मतलब यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। जो परमाणु क्रमांक होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। अब अगर जो इसने एक अल्फा कण उत्सर्जित किया, एक अल्फा कण उत्सर्जित किया, मतलब कि इससे 2 न्यूट्रॉन निकल गए, 2 न्यूट्रॉन निकल गए, इससे 2 न्यूट्रॉन निकले। अगर जो इससे 2 न्यूट्रॉन निकले, यहां कितने बचे बेटा? तो आप देखेंगे विघटन के बाद ये बचेगा 90 U 238 प्लस 2He4, ये निकल गया। क्या निकल गया? एक अल्फा कण निकल गया। कुछ इस प्रकार से। मुझे क्या बताना है? हमें तो बल निकालना है, तो आवेश चाहिए। देखिए एक अल्फा कण निकला तो Q1 का मान बेटा हम क्या ले लेंगे कि ये निकल गया होगा 2E, क्योंकि आप जानते हैं एक जो अल्फा कण है उसका आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। एक निकल गया, Q1 का मान हो गया Q2। अब सोचो ये निकल गया, इससे कुछ दूरी पर चला गया, कितनी दूरी पर दे रखा है हमें, Q2 का मान कितना हो जाएगा? 90E। इस पे बचा, क्योंकि यहां से 2 निकले यहां तक आ गए, तो जैसे कि यहां पर ये है 19U 238, तो इससे कुछ दूरी पर यहां पर आ गया ये 2He4, तो इनके बीच में कुछ बल लग रहा होगा, इनकी दूरी पर। इसी प्रकार से जो दूरी दे रखी है आपको, वो दे रखा है R बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। इतनी सी दूरी पर हमें बल फाइंड करना है। बेटा समझना बस इतना है कि जो यूरेनियम होता है वो टूटा तो उससे एक अल्फा कण निकला, और एक अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण आप पढ़ते हैं जब भी पढ़ा हो, तो अल्फा कण को हम लोग 2He4 लिखते हैं, जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 2। अगर जो 2 प्रोटॉन मतलब एक अल्फा कण निकल गया, तो यहां पर कितने प्रोटॉन बचे होंगे? 92 है, 90 बचे होंगे, तो हमने बस वही लिखा है। ठीक है बेटा, चलिए बाकी का हम लोग सूत्र लगाते हैं। हमें जो वैल्यू चाहिए थी सभी मिल चुकी हैं। तो दोनों के बीच बल, तो बल के लिए सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। मान लगाइए सभी का और आसान सी कैलकुलेशन करते हुए आंसर निकालिएगा। Q1 का मान 2E इंटू 19E अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर।
ये आपको लगाना है। चलिए देखिए बेटा, जहाँ तक इसकी बात है ये आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 92 या यानी कि 90 दूनी होता है 180 ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻30। ओके बेटा, देखिए किस प्रकार से ये वर्ग है 9 का, तो हम इसे ऐसे ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि हम कैलकुलेशन को सरल कर सकें। 9 का 9, 9 दूनी 18। आप देख रहे होंगे ये बचा होगा अभी 1 इंटू 10⁻9 इंटू 20, ई का मान लगा दो 1.6 इंटू 10⁻−19 का होल स्क्वायर अपॉन में बचा है ओनली ऑन 10⁻−30। 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 10⁻+9 और इसका 16 16 144 16 16 16 सॉरी 256 16 का वर्ग कितना होता है, 16 16 256 25 25 ओ सॉरी 15 15 225 सही है। इंटू एक अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो इंटू 10⁻19 दूनी 38 अपॉन 10⁻−30। अभी हम घाते मैनेज करते हैं और इसका मल्टीपल कराते हैं। एक अंक दशमलव आगे आ गया तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10⁻10। और चलिए कैलकुलेशन बड़ी ना हो तो उन्हें एक साथ ही हल करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीपल कराते हैं डायरेक्ट। 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, 2 अंक ये 1 0 बढ़ा दो, 2 अंक के बाद दशमलव गुणा 10 की घात, ये ऊपर आएंगे तो हो जाएंगे 39, 10 की घात 39 गुणा 10 की घात -38, एक बच गई प्लस की, एक प्लस की बची हुई है तो हम क्या लिखेंगे 51.20 गुणा 10 की घात केवल 10 बचा। ठीक है, एक हमें दशमलव पीछे कर लो तो 512 न्यूटन, यहाँ दशमलव आ जाएगा। एफ का मान कितना है बेटा 512 न्यूटन। ठीक है, कितना बता रहा है 512 न्यूटन। स्क्रीनशॉट ले। दो अल्फा कण परस्पर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। जो वैद्युत प्रतिकर्षण यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटिकल फोर्स से कितना गुना ज्यादा है, ये बताना है। देखिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। दो अल्फा कण परस्पर, क्या क्या है बेटा अल्फा कण है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अल्फा कण है तो अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है बेटा अल्फा कण पर आवेश। चलिए आगे कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है तो आर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, आप इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 10 की घात -10, 1 गुना 10 की घात -10 मीटर। आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी कि आप देख सकते हैं ये होता है एफ ई, जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एफ जी से कितने गुना है, हमें ये दोनों देखने हैं। तो एफ जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है बेटा। ये किस पे लगता है, किसी जैसे कि ये जो विद्युत बल होता है ये आवेशों के से हम लोग निकालते हैं, या आप कह सकते हैं कि आवेशों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से गुरुत्वीय बल किसी पिंड या किसी कोई जो द्रव्यमान होता है किसी पिंड का, उस पर निर्भर करता है। तो
एफ ई हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एफ ई, यानी कि एफ ई। तो इसके लिए बेटा अल्फा कण पर आवेश हम लोगों ने लिख लिया है, आप इसे बोल सकते हैं Q1 बराबर Q2, यानी Q1 बराबर Q2, दोनों के बराबर यही होगा। तो देखो 1.1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19, Q2 का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 × 10⁻⁻10 का वर्ग। अभी इसे इतना ही रहने, इससे इतना ही रहने दें। हम अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण वाले यानी कि एफ जी के बारे में। तो यहाँ पर होता है जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ बेटा जी क्या है, यहाँ जो जी होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान दिया होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11। और ये एम क्या होता है बेटा, एम वो है जिसकी बात चल रही है, यहाँ किसकी बात चल रही है, अल्फा कण की। तो अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान आपने पढ़ा होगा, ये होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27। अल्फा कण का है तो m2 भी यही होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻27। आर का मान आपको दे रखा है ऊपर, तो हम लोग इसी सूत्र में लगाने का प्रयास करेंगे। एफ जी बराबर 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻27। आप इसे पूरे को वर्ग में लिख दो, छोटा थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻10 का वर्ग। अब हमें निकालना है कि कौन सा किससे कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो देखो हमें तुलना करनी है, तो हम क्या करेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी बराबर, ये लग जाएगा, इसका मान लगाते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 अपॉन 1 गुणा 10⁻⁻10 का वर्ग। क्या करते हैं, इसका मान लगाते हैं, यह है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 गुणा, अब ये क्या दे रखा था, अल्फा कण का द्रव्यमान, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻9, 27 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 बटे में 1 गुणा 10⁻⁻10 का वर्ग। इससे ये कैंसर, इससे ये कैंसर। अभी देखते हैं क्या क्या कटेगा, क्या क्या बच रहा है। तो ये हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2। अच्छा यहीं से हल कर लेंगे, यहाँ दशमलव से ये वाला दशमलव, इस वाले से ये, इस वाले से ये, इस वाले से ये, और डायरेक्ट यहाँ काट भी दे रहे हैं, 2 एकन 2 2 6 12, 2 एकन 2 2 6 12, 3 दुत्ती 6 दुत्ती 6 दुत्ती 6 दुत्ती 6, क्या बच गया, 16 इंटू 10⁻, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 38 अपॉन 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, ये कितना आ जाएगा, 33 इंटू 33 इंटू 10⁻27 दूनी 54, ये होगा। हम क्या करते हैं, इससे काटते हैं, 3 × 1 = 3, यानी 3 × 3 = 9, 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3 कट गया, क्या आ गया, 16 16, यानी कि एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 16 16 होता है 256 गुणा 10⁻, ये प्लस की 9 माइनस की, तो ये बची हैं माइनस की 29। यहाँ पे क्या 6.7 इंटू 11 11 121 गुणा 10⁻
-54 -11 हो गई आपकी माइनस के 65। ठीक है बेटा, एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 256 गुणा 10 की घात -29 इंटू, ये ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात प्लस की 65। अब है 810.07, बस घातों पर पहुंच चुके हैं। और आप जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये लगभग आएगा एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 0.33858 इंटू 10 टू द पावर 29 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा अब तक 36 प्लस का एक अंक दशमलव पीछे जाएगा तो ये आ जाएगा 3.158 इंटू 10 टू द पावर 35। तो ये जो एफ ई आया है ये एफ 3.158 इंटू 10 टू द पावर 35 जी, यानी कि एफ जी। इससे कितने गुना आया देखिए, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात -5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ये कह रहा है हमसे कि दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? कमी है, मतलब धनावेश होगा। हम जानते हैं क्योंकि हमें बल निकालने के लिए चाहिए होगा Q, तो हम लोगों ने पढ़ा है Q बराबर होता है N, जहाँ Q यह हो जाएगा Q1 बराबर N का मान दे रखा है 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 1.6, Q का मान होता है 10 की घात -90। तो यहाँ से Q1 का मान निकलेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 कूलम। Q1 का जो है वही Q2 का होगा। हम इन्हें लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2। R का मान दे रखा है 1 मीटर। हमें बल निकालना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -14 का स्क्वायर कर लो क्योंकि सेम है, Q1 Q2 है। तो ये हो जाएगा R का मान 1। आप देखिए बेटा, F इक्वल्स टू 9 गुणा 10 की घात 9, 16 16 होता है 256, 2 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात -28। एक तो ऐसे ही रहेगा, एक का लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। गुणा करा लो, 9 छक्के 54 की 4, 54 की 4, 9 अपना 45 4 49, 9 में 18, 18 4 22, एक 2 अंक बाद दशमलव लगा लो इंटू 10 टू द पावर 18 में से जो हम 28 में से 9 को घटाएंगे, 28 में से 9 को घटाएंगे तो ये बेटा बचेगा -90। कितना बचेगा? -90। एक अंक आगे दशमलव ले आए तो ये मान आ जाएगा F बराबर 2.294 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन। तो बेटा जो इसके बीच बल लग रहा है वो 2.294 गुणा 10 की घात -18 न्यूटन। आप अगर जो आंसर बुक से मैच करना चाहते हैं तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पॉइंट दशमलव के सभी अंक को हटा दो और 10 पीछे वाले एक अंक को बढ़ाकर लिख दो, गुणा 10 की घात -18 न्यूटन।
जब आप सार्थक अंक पढ़ते हैं तो वहां आपको ये सिखाया जाता है।